ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। हर एक का सहारा मित्र मंडल ट्रस्ट द्वारा गौ सेवा का आयोजन रविवार 22 जुलाई को श्री कृष्ण गौशाला बवाना में किया गया। कार्यक्रम में गौ पूजन, हरे चारे की सवामनी गौ माता को भोजन, गौ सेवकों का भंडारा एवं गौ माता की आरती की गई। संस्था के सभी सदस्य काफी खुश नजर आए। आपको एक खुशी की बात और बता दें कि वृंदावन में जल्द ही एक धर्मशाला बनने जा रही है। आज के कार्यक्रम को लेकर आयोजकों एवं अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आए सुनते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं तनुज गुप्ता और हर एक का सारा हमारी संस्था, फाउंडेशन, मित्र मंडल, हम मासिक भंडारा और ब्लड कैंप और जो भी अन्यथा सेवा हमारे से जो बाबा के उससे हमारे से हो सकती है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बाबा का आशीर्वाद रहे, हम करते रहें। उसके अलावा हमने हर एक का सारा फाउंडेशन वृंदावन में मंदिर और धर्मशाला बनाने का निर्णय लिया, जिसमें कि हमारे सतोड़िया जी, दिनेश जी, नितिन भाई और हमारे अरुण जी और भी सारे बाबा के प्यारे, श्याम बाबा के और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जी श्रीमान जी, क्या विचार रखना चाहिए आज इस धार्मिक कार्यक्रम को लेके? आपके अपने क्या विचार है? देखिए, मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जिन जिन लोगों को हमने बुलाया सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोग धर्मशाला में तन मन धन से सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारा जो धर्मशाला का कार्य है आज से ये समझो कि वो शुरू हो गया है और इसी प्रकार आगे हम और भी प्रोग्राम करते रहेंगे, जिससे कि धर्मशाला का प्रमोशन होता रहेगा और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जी, यहाँ एक तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में गाय रोड पे हुई है। आप एक तरफ अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारों को लेके क्या कहेंगे इनको? देखो, सरकार का अपना फंडा है, ये हमारा जो कार्य है ये एक सामाजिक कार्य है। सरकार का कार्य राजनीतिक से है और राजनीति किसी भी कार्य पे मैं कोई प्रकार की टिप्पणी नहीं करना पाऊंगा। इस तरीके से चैनल के माध्यम से आप लोग ही उनको एक सलाह दें कि किस तरीके से ऐसे गौ माताओं का जिस तरीके से। देखिए, मैं सच कहूँगा तो सरकार का तो किसी भी प्रकार मुझे लगता नहीं कि गौ माता पे ध्यान है। आजकल मीडिया में दो ही चीज़ें चल रही है, या तो चल रहा है कि सीमा जो पाकिस्तान से आ गई वो क्यों आ गई, कैसे आ गई, क्या वो जासूस है। एक फंडा ये चला हुआ है न्यूज़ में। दूसरा, पत्नी को पढ़ाकर पति ने क्या कार्य कर दिया और पत्नी ने उसको छोड़ दिया। इन सब में हमारी मीडिया बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, तो इसीलिए मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश के पास और इतने कार्य है। असम में क्या हुआ उस पर सरकार हमारी सो रही थी अभी तक। 2 दिन से अगर सोशल मीडिया या आप जैसे भाई और हम जैसे सामाजिक लोग नहीं होते तो ये किसी को मालूम ही नहीं चलता कि असम में हुआ क्या, मणिपुर में हुआ क्या, ठीक है। और हम लोग अच्छे मुद्दों की तरफ से भटककर, जिन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए उनसे भटककर, और ये फैले फैलाए जो मीडिया के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमेशा हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार बात करती है। जी सर, जो लोग दूध निकाल कर अब छोड़ देते हैं रोड पे गायों को, और जो गाय दूध देना बंद कर देती है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है जो लोग गाय को एक सिर्फ मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं? वो लोग है मतलब गाय का पहले इस्तेमाल करते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद रोड पे छोड़ देते हैं, और फिर हम जैसे ही लोग हैं ना उन गायों को दरबदर कर रहे हैं। जी, अगर खा रही है, कूड़ा खा रही है, अगर हम क्या करते हैं, घर से रोटी तो निकालती, खा के गटर का वो बना हुआ है उसके ऊपर डाल दी, उसको अच्छे तरीके से नहीं डाल रहे। अगर हम गाय को एक जगह इकट्ठे करें और वहाँ पे उनकी सेवा की जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, सबसे पहले तो गौ माता की जय। और जैसा कि बवाना में ये श्री कृष्ण गौशाला चलाई हुई है, ये अपने नाम के अनुसार, जैसे कृष्ण जी को गाय प्रिय थी तो बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ है और बहुत ही अच्छा इनका संचालन है।
और कार्यक्रम और सारी गौशाला की व्यवस्था देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगी कि जो हमारे बवाना क्षेत्र में जो गायें सड़क पर चलती हैं और वो गंदा कूड़ा जो कचरा है, पॉलीथीन्स हैं, जिनको हम सभ्य लोग ही कहीं ना कहीं सड़क पर फैलाते हैं, उसको ये खाने के लिए मजबूर हैं। तो कृपया करके ये श्री गौशाला से मेरा निवेदन है कि इसको भी कहीं ना कहीं देख रेख करे कि जो गाय हैं वो रोड पर इस तरह से ना जाएं, और जो जख्मी गाय हैं उनका भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ गायों को इस तरह से दूध निकालकर रोड पर ना छोड़े। चाहे वो जो गाय को पालते हैं वो लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन सरकार से और गौशाला से यही अपील है कि कृपया इस तरह से ना हो, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। इससे साथ साथ एक समस्या और बढ़ रही है एक्सीडेंट की। जो रोड पर लोग जाते हैं, बच्चे कई बार ट्यूशन स्कूल सुबह जल्दबाजी में भी होते हैं, लेकिन इससे रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस ही नहीं, कई बार मेरी आंखों देखी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उस पर भी ध्यान दिया जाए, ये मेरा सरकार से और गौशाला से निवेदन है। सर, आज जिस तरीके से गौ पूजा की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या मान्यता है? देखिए, गौ हमारी माता है और हम काफ़ी लंबे समय से ये भारत सरकार से भी एक अपील करते आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गौ हत्या की जाती है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय धरोहर हो जाती है तो उसका अपमान कोई नहीं कर सकता, उसे सज़ा होती है। उसी प्रकार यदि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गौ माता की तरफ किसी भी प्रकार की अभद्रता करे या उसके ऊपर अत्याचार करे। आज श्री कृष्ण गौशाला के अंदर हमारा जो है एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सवा मनी का कार्यक्रम किया गया है, और यहाँ गौ पूजन हुआ, सवा मनी का प्रसाद यहाँ पे गौ को दिया गया। उसके बाद अपने जो कार्यकर्ता आए गए हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था का प्रसाद का है। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में रोड पे गायें दिखती हैं, गऊ दिखती हैं, इसके लिए क्या सरकार को कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? इसके लिए दिल्ली सरकार ने कभी भी गाय के लिए कभी कुछ नहीं किया। इन्होंने तो मुल्ला मौलवी हैं, इनकी सैलरी के लिए, इनकी तनख्वाह के लिए तो ये आगे बढ़ते रहे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए कभी भी केजरीवाल सरकार ने किसी तरह का कोई भी किसी हिंदू को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, और ना ही हम इस सरकार से कोई मदद करते मांगते किसी तरह की, ना ये कर सकते, क्योंकि इनसे उम्मीद ही नहीं है हमें। तो इनसे मदद क्या मांगे? जो आदमी मांग के इनसे थक जाए तो ये करने वाले तो कुछ है नहीं, तो फ़ायदा भी क्या है। इसलिए जितनी भी हमारी गौ माताएँ हैं, हम अपने आप ही जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से ही करना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।